ओम 31 सुवर्णष्ठीवी के जन्म, मृत्यु और पुनर्जीवन का वृतांत। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय। तदनंतर पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर ने नारद जी से कहा, भगवन, मैं सुवर्णष्ठीवी के जन्म का वृतांत सुनना चाहता हूँ। धर्मराज के ऐसा कहने पर नारद मुनि ने सुवर्णष्ठीवी के जन्म का यथावत वृतांत कहना आरंभ किया। 2 नारद जी बोले, महाबाहो, भगवान श्री कृष्ण ने इस विषय में जैसा कहा है वो सब सत्य है। इस प्रसंग में जो कुछ शेष है वो तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैं बता रहा हूँ। 3 मैं और मेरे भांजे महामुनि पर्वत दोनों विजयी वीरों में श्रेष्ठ राजा सृंजय के यहाँ निवास करने के लिए गए। वहाँ राजा ने हम दोनों का शास्त्रीय विधि के अनुसार पूजन किया और हमारे लिए सभी मनोवांछित वस्तुओं के प्राप्त होने की सुव्यवस्था कर दी। हम दोनों उनके महल में रहने लगे। 5 जब वर्षा के 4 महीने बीत गए और हम लोगों के वहां से चलने का समय आया, तब पर्वत ने मुझसे समयोचित एवं सार्थक वचन कहा। 6 मामा, हम लोग राजा सृंजय के घर में बड़े आदर सत्कार के साथ रहे हैं, अतः ब्रह्म इस समय इनका कुछ उपकार करने की बात सोचिए। 7 राजन, तब मैंने शुभदर्शी पर्वत मुनि से कहा, भगिनी पुत्र, ये सब तुम्हें ही शोभा देता है। 8 राजा को मनोवांछित वर देकर संतुष्ट करो। वे जो चाहते हैं वो सब उन्हें मिले। तुम्हारी राय हो तो हम दोनों की तपस्या से उनके मनोर्थ की सिद्धि हो। कुरुश्रेष्ठ, तब मेरी अनुमति ले पर्वत ने विजयी वीरों में श्रेष्ठ राजा सृंजय को बुलाकर कहा। 10 नरेश्वर, हम दोनों तुम्हारे द्वारा सरलतापूर्वक किए गए सत्कार से बहुत प्रसन्न हैं। हम तुम्हें आज्ञा देते हैं कि तुम इच्छानुसार कोई वर सोचकर मांग लो। 11 महाराज, कोई ऐसा वर मांग लो जिससे न तो देवताओं की हिंसा हो और न मनुष्यों का संहार ही हो सके। तुम हमारी दृष्टि में आदर के योग्य हो। 12 सृंज ने कहा, ब्रह्म, यदि आप दोनों प्रसन्न हैं तो मैं इतने से ही कृतकृत्य हो गया। यही हमारे लिए महान फलदायक परम लाभ सिद्ध हो गया। 13 राजन, ऐसी बात कहने वाले राजा सृंजय से पर्वत मुनि ने फिर कहा, राजन, तुम्हारे हृदय में जो चिरकाल से संकल्प हो वही मांग लो। 14 सृंजय बोले, भगवन, मैं एक ऐसा पुत्र पाना चाहता हूँ जो वीर, बलवान, दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाला, आयुष्मान, परम सौभाग्यशाली और देवराज इंद्र के समान तेजस्वी हो। 15 पर्वत ने कहा, राजन, तुम्हारा यह मनोरथ पूर्ण होगा, परंतु वो पुत्र दीर्घायु नहीं हो सकेगा, क्योंकि देवराज इंद्र को पराजित करने के लिए तुम्हारे हृदय में ये संकल्प उठा है। 16 तुम्हारा वह पुत्र सुवर्णष्ठीवी के नाम से विख्यात तथा देवराज इंद्र के समान तेजस्वी होगा। तुम्हें देवराज से सदा उसकी रक्षा करनी चाहिए। 17 महात्मा पर्वत का यह वचन सुनकर सृंज ने उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा करते हुए कहा, ऐसा न हो मुने, आपकी तपस्या से मेरा पुत्र दीर्घजीवी होना चाहिए। परंतु इंद्र का ख्याल करके पर्वत मुनि कुछ नहीं बोले। 18 19 तब मैंने दीन हुए उस नरेश से कहा, महाराज, संकट के समय मुझे याद करना, मैं तुम्हारे पुत्र को तुमसे मिला दूंगा। पृथ्वीनाथ, चिंता न करो, यमराज के वश में पड़े हुए तुम्हारे उस प्रिय पुत्र को मैं पुनः उस रूप में लाकर तुम्हें दे दूंगा। 20 21 राजा से ऐसा कहकर हम दोनों अपने अभीष्ट स्थान को चल दिए और राजा सृंज ने अपने इच्छानुसार महल में प्रवेश किया। 22 तदनंतर किसी समय राजर्षि सृंजय के एक पुत्र हुआ जो अपने तेज से प्रज्वलित सा हो रहा था। वह महान बलशाली था। 23 जैसे सरोवर में कमल बढ़ता है उसी प्रकार वह राजकुमार यथा समय बढ़ने लगा। वह मुख से स्वर्ण उगलने के कारण सुवर्णष्ठीवी नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसका वह नाम सार्थक था। 24 कुरुश्रेष्ठ, उसका वह अत्यंत भूत वृतांत सारे में फैल गया। देवराज इंद्र को भी यह मालूम हो गया कि वह बालक महर्षि पर्वत के वरदान का फल है। तदनंतर अपनी पराजय से डरकर बृहस्पति की सम्मति के अनुसार चलते हुए बल और वृत्रासुर का वध करने वाले इंद्र उस राजकुमार के वध का अवसर देखने लगे। 26 प्रभु, इंद्र ने मूर्तिमान होकर सामने खड़े हुए अपने दिव्य अस्त्र वज्र से कहा, वज्र,
तुम बाघ बनकर इस राजकुमार को मार डालो। जैसा कि इसके विषय में पर्वत ने बताया है, बड़ा होने पर सृंजय का ये पुत्र अपने पराक्रम से मुझे परास्त कर देगा। 27-28। इंद्र के ऐसा कहने पर शत्रुओं की नगरी पर विजय पाने वाला वज्र मौका देखता हुआ सदा उस राजकुमार के आस पास ही रहने लगा। 29। सृंजय भी देवराज के समान पराक्रमी पुत्र पाकर रानी सहित बड़े प्रसन्न हुए और निरंतर वन में ही रहने लगे। तदनंतर एक दिन निर्जन वन में गंगाजी के तट पर वो बालक धाय को साथ लेकर खेलने के लिए गया और इधर उधर दौड़ने लगा। 31। उस बालक की अवस्था अभी 5 वर्ष की थी तो भी वह गजराज के समान पराक्रमी था। वह सहसा उछलकर आए हुए एक महाबली बाघ के पास जा पहुंचा। 32। उस बाघ ने वहां कांपते हुए राजकुमार को गिराकर पीस डाला। वह प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। ये देखकर धाय चिल्ला उठी। 33। राजकुमार की हत्या करके देवराज इंद्र का भेजा हुआ वह वज्ररूपी बाघ माया से वहीं अदृश्य हो गया। रोती हुई धाय का वह आर्तनाद सुनकर राजा सृंजय स्वयं ही उस स्थान पर दौड़े हुए आए। 35। उन्होंने देखा राजकुमार प्राण शून्य होकर आकाश से गिरे हुए चंद्रमा की भांति पड़ा है। उसका सारा रक्त बाघ के द्वारा पी लिया गया है और वो आनंदहीन हो गया है। 36। खून से लथपथ हुए उस बालक को गोद में लेकर व्यथित चित्त हुए राजा सृंजय व्याकुल होकर विलाप करने लगे। तदनंतर शोक से पीड़ित हो उसकी माताएं रोती हुई उस स्थान की ओर दौड़ी जहां राजा सृंजय विलाप करते थे। उस समय अचेत से होकर राजा ने मेरा ही स्मरण किया। तब मैंने उनका चिंतन जानकर उन्हें दर्शन दिया। पृथ्वीनाथ, यदुवीर श्री कृष्ण ने जो बातें तुम्हारे सामने कही हैं, उन्हीं को मैंने उस शोकाकुल राजा को सुनाया। फिर इंद्र की अनुमति से उस बालक को जीवित भी कर दिया। उसकी वैसी ही होनहार थी, उसे कोई पलट नहीं सकता था। 41। तदनंतर महायशस्वी और शक्तिशाली कुमार सुवर्णष्ठीवी ने जीवित होकर पिता और माता के चित्त को प्रसन्न किया। 42। नरेश्वर, उस भयानक पराक्रमी कुमार ने पिताक स्वर्ग वासी हो जाने पर 1100 वर्षों तक राज्य किया। 43। तदनंतर उस महातेजस्वी राजकुमार ने बहुत सी दक्षिणा वाले अनेक महायज्ञों का अनुष्ठान किया और उनके द्वारा देवताओं तथा पितरों की तृप्ति की। 44। राजन, इसके बाद उसने बहुत से वंश प्रवर्तक पुत्र उत्पन्न किए और दीर्घकाल के पश्चात वह काल धर्म को प्राप्त हुआ। 45। राजेंद्र, तुम भी अपने हृदय में उत्पन्न हुए इस शोक को दूर करो तथा भगवान श्री कृष्ण और महातपस्वी व्यास जी जैसा कह रहे हैं, उसके अनुसार अपने बाप दादों के राज्य पर आरूढ़ हो इसका भार वहन करो। फिर पुण्यदायक महायज्ञों का अनुष्ठान करके तुम अभीष्ट लोक में चले जाओगे। 46-47। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि राजधर्मानुशासन पर्वणि स्वर्णष्ठीवि संभवोपाख्याने 31 31। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में स्वर्णष्ठीवी के जन्म का उपाख्यान विषयक 31वां अध्याय पूरा हुआ। 31।